आखिर क्यों भगवान श्री हरि विष्णु ने नरसिंह अवतार, जिसका स्वरूप आधा शेर आधा मनुष्य का अवतार लेकर पृथ्वी पर अवतरित हुए? आखिर क्यों देवों के देव महादेव ने शर्भा अवतार, जिसका स्वरूप आधा हिरण और शेष शरभ पक्षी 8 पैरों वाला प्राणी जो शेर से भी शक्तिशाली है उसका रूप लिया? ऐसे ही हजारों प्रश्नों को लेकर आज हम पहुंचे उज्जैन स्थित शिप्रा तट पर विराजित नरसिंह घाट पर नरसिंह भगवान के दर्शन के लिए। लक्ष्मी नरसिंह भगवान वीरम महाविष्णु जलंतम धर्मदोपकम नरसिंह भीषणम भद्रम मृत्यु नमाम्यम। वो लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। यह स्थान स्कंद पुराण के अंतर्गत आता है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि जब हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद में श्री नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब फिर बाबा महाकाल के द्वारा, शिव जी के द्वारा उन्हें प्रेरणा हुई। अलग अलग मनवंतर में अलग अलग प्रकार की कथाएं हैं, उन्हीं में से बाबा महाकाल ने उन्हें निर्देशन दिया। तो भगवान श्री नरसिंह भगवान ने नरसिंह घाट पर, शिप्रा तट के किनारे पर जहां पर उन्होंने स्नान किया, उस घाट का नाम है नरसिंह घाट। नरसिंह घाट पर स्नान करने के बाद में भगवान का क्रोध शांत हुआ। क्रोध शांत होने के बाद में भगवान प्रसन्न मुद्रा में, यह जो यहाँ पर भगवान का विग्रह है, यहाँ प्रसन्न मुद्रा में और स्वयंभू विग्रह है, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। जिनके साथ में गोदी में महालक्ष्मी माता विराजमान है, चरणों में भक्त प्रहलाद जी विराजमान है और मस्तक पर शेषनाग विराजमान है। तो यह भगवान का स्वयंभू विग्रह है। भगवान का यहाँ पर स्नान करने के बाद में क्रोध शांत हुआ, इसलिए इस घाट को नरसिंह घाट बोलते हैं। और आज भी हम यहाँ पर आते हैं तो इस स्थान पर, यहाँ पर हम सभी का मन जो है किसी प्रकार से भी चंचल हो, यहाँ पर आकर के शांत होता है, मन को शांति मिलती है और भगवान का आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त होता है। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और जब अधर्म बढ़ता है, दुष्टों के विनाश के लिए और सज्जनों की रक्षा के लिए भगवान इस पृथ्वी पर अनेकों रूप में अवतरित हुए हैं। भगवान श्री हरि विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकशिपु का वध किया था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब इस पृथ्वी पर असुर राज हिरण्यकशिपु का राज था, हिरण्यकशिपु ने कई सालों तक उग्र तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, अतः तुम दूसरा वरदान मांग लो। तब हिरण्यकशिपु ने बहुत सोच समझकर कुछ ऐसा वरदान मांगा कि उसको ना कोई देव, ना कोई मानव, ना कोई दानव, ना कोई पशु, ना कोई पक्षी, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, न दिन में, न रात में, न जमीन पर, न आकाश पर उसको मार सके। ऐसा वरदान प्राप्त कर हिरण्यकशिपु अपने आप को अजर अमर समझने लगा। हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद, जो कि भगवान विष्णु के परम भक्त थे, उसको भी हिरण्यकशिपु ने बहुत डरा धमका के विष्णु जी की पूजा न करके स्वयं हिरण्यकशिपु की पूजा करने के लिए कहा। प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं मानी और कहा कि भगवान आप नहीं पर श्री हरि विष्णु हैं। तभी क्रोधवश हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को मारने के लिए आदेश दिया और लोहे के खंबे को बहुत गर्म करके प्रहलाद को कहा कि क्या तुम्हारा भगवान इस खंबे में है? तो प्रहलाद जी ने कहा हाँ। तभी हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को उस गर्म खंबे को लेपटने को कहा। प्रहलाद को उस खंबे में भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन हुए। जैसे प्रहलाद उस गर्म खंबे से लिपटे, तभी उस खंबे से चीर कर प्रकट हुए भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह और अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। हिरण्यकशिपु के वध के बाद भी जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवता शिव जी के पास पहुंचे। देवता का भय दूर करने के लिए शिव जी ने अपने अंश वीरभद्र को आज्ञा दी कि भगवान नरसिंह की क्रोधाग्नि को शांत करो। वीरभद्र भगवान नरसिंह के पास पहुंचे तथा उनकी स्तुति की, लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। अंततः उनकी क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए भगवान शिव ने अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप धारण किया, शरभ रूप। इस रूप में भगवान शिव के एक पंख में वीरभद्र एवं दूसरे पंख में महाकाली स्थित हुए। भगवान शरभ के मस्तक में भैरव एवं चोंच में सदाशिव स्थित हुए और शरभ रूपी शिव ने भगवान नरसिंह को अपने पंजों में जकड़ लिया और आकाश में उड़ गए। शिव अपनी पूंछ में नरसिंह को लपेटकर छाती में चोंच से प्रहार करने लगे। तब भगवान नरसिंह की क्रोधाग्नि शांत हुई। उन्होंने सर्वावतार से समायाचना कर अति विनम्र भाव से उनकी स्तुति की। इस प्रकार सर्वावतार लेकर भगवान शिव ने नरसिंह को शांत किया, लेकिन सर्प के वार से आहत होकर उन्होंने अपने प्राण को त्यागने का प्रण लिया और शिव से उनके चर्म का आसन ग्रहण करने का आग्रह किया और अपना शरीर त्याग दिया। भगवान नारायण की भक्ति में लीन प्रहलाद जी जब तक उनकी भक्ति करते रहे, उनके पिता उनका विरोध करते रहे और उनका स्मरण करते रहे कि मेरे नाम का स्मरण करा करो,
और विविध प्रकार की भगवान ने वहाँ पर परीक्षाएं दी। परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बाद में भगवान नरसिंह भगवान ने आखिर में आकर के स्तंभ से प्रकट होकर के प्रहलाद जी की रक्षा की और उनका उद्धार नरसिंह भगवान के द्वारा वहाँ पर हुआ।